सुंदरबन नाम के जंगल में एक दुष्ट चील आ गया था। वो चील रोज किसी न किसी पक्षी के अंडे उठाकर खा जाता। जंगल के सभी पक्षी उस चील से बहुत परेशान थे। अरे ओ कालू कौवे, जल्दी से अपने अंडे मुझे दे दो, वरना मैं तुम्हारे बेटे जग्गू कौवे को खा जाऊंगा। चील भैया, ऐसा मत करें। आपको हमारे अंडे खाकर क्या मिलेगा? प्लीज आप यहाँ से चले जाएं। कालू कौवे, ये मैं आखिरी दफा कह रहा हूँ कि अपने अंडे मुझे दे दो, वरना तुम्हारा बेटा जग्गू कौवा मारा जाएगा। रानी कवि, हम इसको अपने अंडे दे देते हैं, वरना ये हमारे बेटे को मार डालेगा। कालू कौवा उस चील को अपने अंडे दे देता है और वो चील अंडे लेकर वहाँ से चला जाता है। आपने हमारे अंडे क्यों दे दिए? ये क्या हो रहा है हमारे जंगल में? हम लोग कितनी हंसी खुशी से रहते थे, फिर पता नहीं ये चील कहाँ से आ गया। इसने तो हमारा जीना हराम कर दिया है। अरे रानी, अगर हम उसे अपने अंडे ना देते तो वो हमारे बेटे को मार देता, इसीलिए मैंने उसे अपने अंडे दे दिए। अभी वो दोनों ये बातें कर ही रहे थे कि वहाँ पर टूनी चिड़िया अपने अंडों के साथ दूसरे जंगल से वापस आ जाती है। टूनी चिड़िया, तुम यहाँ पर क्यों आ गई हो? तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। ये जंगल मेरा भी उतना ही है जितना आप सबका है। मैं भी इसी जंगल में रहती थी। नहीं टूनी चिड़िया, मेरा वो मतलब नहीं था। असल में जब तुम दूसरे जंगल में गई, तभी हमारे जंगल में एक दुष्ट चील आ गया और वो तब से सब पक्षियों के अंडे खा रहा है, और वो अभी अभी हमारे भी अंडे उठाकर ले गया है। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। आप लोगों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वो तो उस जंगल में बारिशें शुरू हो गई, इसीलिए मैं जल्दी वापस आ गई। पर आप लोग चिंता ना करें, मैंने उस चील को पकड़ने का प्लान बना लिया है। हमें भी बताओ, तुमने क्या प्लान बनाया है? इस तरह टूनी चिड़िया कालू कौवे और रानी कौवी को सारा प्लान बता देती है। अगले दिन टूनी चिड़िया 2 नकली अंडे लेकर पिंजरे में रख देती है और वो लोग वहाँ पर छुप जाते हैं। थोड़ी देर बाद उस चील की नजर उन अंडों पर पड़ जाती है। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। पता नहीं कौन सा पक्षी यहाँ पर अपने अंडे रखकर चला गया। चलो मैं अभी जाकर इन अंडों को खा लेता हूँ। वैसे भी मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। ये कहकर वो चील उस पिंजरे के अंदर चला जाता है। तभी टूनी चिड़िया ऊपर से उस पिंजरे को बंद कर देती है और वो चील उस पिंजरे के अंदर बंद हो जाता है। अरे दुष्ट चिड़िया, ये तुमने क्या किया? चलो मुझे जल्दी से बाहर निकालो, वरना मैं तुम्हारे अंडे खा जाऊंगा। दुष्ट चील, तुम अंडों की चिंता ना करो। वो अंडे तो पत्थर के बने हुए हैं, वो असली अंडे नहीं हैं। अब तुम सिर्फ अपनी चिंता करो। तुमने जंगल के पक्षियों पर बहुत जुल्म किया है, अब तुम इसी पिंजरे में बंद रहोगी। तभी टूनी चिड़िया और जंगल के सभी पक्षी उस चील को पिंजरे समेत गुफा के अंदर बंद कर देते हैं और वहां से चले जाते हैं। इस तरह उस चील को उसके किए की सजा मिल जाती है। लगता है ये फूल खिलने वाला है। ये तो अभी से बड़ा सुंदर है, और जब ये खिल जाएगा तो पता नहीं कितना सुंदर लगेगा। मैं इससे दोस्ती कर लूंगा। मैं अभी जाकर अपनी मम्मा को बताता हूँ। ये कहकर मानू चिड़ा वहां से चला जाता है और अपने घर पहुंच जाता है। मम्मा मम्मा, हमारे घर के पास ही एक गुलाब का फूल खिलने वाला है। उसका लाल रंग थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा है। जब वो फूल खिल जाएगा तो मैं उससे दोस्ती कर लूंगा और उसका नाम रोज रखूंगा। आप तो जानती हैं कि मुझे फूल बहुत पसंद हैं, और वो तो है भी हमारे घर के पास। आप मुझे उसके पास जाने दिया करोगी ना? हाँ हाँ बेटा, चले जाया करना, लेकिन पहले वो खिल तो जाए। मम्मा, वो फूल सुबह तक खिल जाएगा। चलो फिर, जब कल सुबह वो खिल जाएगा तो फिर मुझे भी दिखाना। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और मानू चिड़ा सो जाता है। तभी थोड़ी देर बाद सुबह हो जाती है। मम्मा, चले मैं अभी जाकर आपको वो फूल दिखाता हूँ। अरे हाँ हाँ बेटा, चलो। तुम भी जिस बात के पीछे लग जाते हो फिर उसे छोड़ते नहीं। तभी टूनी चिड़िया अपने बेटे मानू चिड़े के साथ गुलाब का फूल देखने के लिए चली जाती है। अरे हाँ, ये तो बिल्कुल हमारे घर के पास है। तुम इसे रोज आकर मिल लिया करना, लेकिन तुम ज्यादा दूर मत जाना। थैंक यू मम्मा। तुम कहाँ से आए हो?
मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ। मेरा नाम मानू चिड़ा है। मैं सामने वाले पेड़ पर रहता हूँ। क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें कल देखा था और मैं सारी रात नहीं सोया तुम्हें देखने के इंतजार में। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा और तुम्हें रोज पानी भी दिया करूंगा और तुम्हारे साथ खेला भी करूंगा। अरे हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हारी दोस्ती स्वीकार करता हूँ। मुझे भी किसी दोस्त की ही तलाश थी। समय गुजरता गया। मानू चिड़ा रोज पानी लाकर उस फूल के ऊपर डालता, जिससे उस फूल की ताजगी और भी बढ़ जाती। तभी कालू कौवे का बेटा जग्गू कौवा वहां पर आ जाता है। मानू चिड़े, चलो जंगल में जाकर खेलते हैं। मुझे सिर्फ रोज के साथ खेलना है, तुम जाकर किसी और के साथ खेल लो। अरे तुम पहले तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे, फिर तुम्हें अचानक क्या हो गया है? अब तुम मेरे साथ जरा भी नहीं खेलते। ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। रुको, तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो? हम सब लोग मिलकर भी तो खेल सकते हैं ना। मैं अपनी खुशबू तुम दोनों को दिया करूंगा। हाँ, ये ठीक है। और वो दोनों शाम होते ही अपने अपने घोंसलों की तरफ चले जाते हैं। अगले दिन जग्गू कौवा एक पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था। अरे मुझे उस फूल का कुछ करना ही होगा, जिससे मानू चिड़े को भी शक ना हो और वो फूल भी खत्म हो जाए। उस दिन जग्गू कौवा मानू चिड़े के आने से पहले ही उस फूल के पास चला जाता है। क्या तुम एक जगह पर बैठे बैठे बोर नहीं होते? नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। अरे हाँ, सोचोगे भी कैसे? मानू चिड़ा खुद तो सारा दिन पहाड़ों के दूसरी तरफ नई नई दुनिया देखता है और तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं बताता। जग्गू कौवे, बताओ मुझे, क्या है पहाड़ों के उस तरफ? पहाड़ों के दूसरी तरफ बहार का मौसम है और तुम्हारी तरह बहुत सारे फूल लगे हैं। इधर तो तुम अकेले रहते हो। ये कहकर जग्गू कौवा वहां से चला जाता है। तभी मानू चिड़ा वहां पर आ जाता है। क्या बात है रोज, आज तुम बहुत उदास लग रहे हो। नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। बस आज धूप बहुत तेज है, इसीलिए मेरा रंग पीला पड़ गया है। क्या पहाड़ों के उस तरफ मेरी तरह के और भी फूल लगे हैं? मुझे क्या पता, मेरी मम्मा मुझे जंगल से दूर नहीं जाने देती। मैं कभी पहाड़ों की दूसरी तरफ नहीं गया। बस मुझे तुम्हारे पास आने की ही अनुमति है। मैं देखना चाहता हूँ कि पहाड़ों की दूसरी तरफ क्या है। देखो रोज, तुम एक फूल हो और तुम्हारी ताजगी और खुशबू सिर्फ उस वक्त तक है जब तक तुम जमीन में लगे हो। जैसे ही तुम जमीन से निकलोगे तो तुम सूख जाओगे। मुझे जग्गू कौवे ने बताया है कि पहाड़ों के उस तरफ मेरी तरह के और भी बहुत सारे फूल हैं। मैं जाकर उनसे मिलना चाहता हूँ। अच्छा, तो ये पट्टी तुम्हें जग्गू कौवे ने पढ़ाई है। वो हमारी दोस्ती से जलता है, इसीलिए वो तुम्हें खत्म करना चाहता है। ऐसा नहीं है, ऐसा ही है। ये कहकर मानू चिड़ा वहां से चला जाता है और अपने घर पहुंच जाता है। मम्मा, वो जग्गू कौवा मेरी और रोज की दोस्ती से बहुत जलता है। उसने रोज को कहा है कि अगर वो पहाड़ों के दूसरी तरफ चला जाए तो वहां पर उस जैसे और बहुत सारे फूल हैं। क्या तुमने रोज को बताया नहीं कि अगर वो जमीन से बाहर निकला तो सूख जाएगा? मैंने बताया था, मगर उसको मेरी बातों पर तो विश्वास ही नहीं है। अगले दिन जग्गू कौवा जल्दी ही उस रोज के पास आ जाता है। अरे आओ जग्गू कौवे, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। क्या तुमने मानू चिड़े से पहाड़ों के बारे में पूछा? हाँ, मैंने पूछा था, मगर उसने मुझे कुछ नहीं बताया। मैं पहाड़ों के उस तरफ जाकर देखना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे वहां पर ले जाओगे? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये कौन सा मुश्किल काम है। चलो, मैं अभी तुम्हें वहां पर लेकर जाता हूँ। ये कहकर जग्गू कौवा उस फूल को उखाड़ कर ले जाता है और पहाड़ों पर पहुंच जाता है। कहाँ है मेरी तरह के दूसरे फूल? मुझे तो यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा। अरे कौन से फूल? मैंने तो तुमसे झूठ बोला था। जब से मानू चिड़े ने तुम्हारे साथ दोस्ती की है, उसने मेरे साथ खेलना ही छोड़ दिया है। मैं तो तुम्हें खत्म करना चाहता था। चलो भागो यहाँ से। ये कहकर जग्गू कौवा उस फूल को नीचे गिरा देता है। उधर मानू चिड़ा उस फूल को देखने आता है। अरे ये क्या? लगता है वो फूल जग्गू कौवे की बातों में आ गया और जग्गू कौवा उसको उखाड़ कर ले गया है। मैं अभी उनके पीछे जाता हूँ।
ये कहकर मानू चिड़ा उन दोनों के पीछे चला जाता है। रास्ते में उसे वही फूल नीचे गिरा हुआ दिखाई देता है और वो आहिस्ता आहिस्ता सूख रहा था। तभी मानू चिड़ा उसको उठाकर वापस वहीं पर लगा देता है और वो दोबारा हरा भरा हो जाता है। मानो चिड़े, मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी और मैं जग्गू कौवे की बातों में आ गया। कोई बात नहीं रोज, दोस्ती में सॉरी नहीं बोला करते। मैं तुम्हारा अब भी वैसे ही दोस्त हूँ जैसे अब से पहले था। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हर हाथ मिलाने वाला हमारा दोस्त नहीं होता।